अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब भी सोचेंगे मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तो इसी चक्कर में मैं बस बहुत ज़्यादा बिजी थी। और आज हम जा रहे थे फैसल मस्जिद और मरी जा रहे थे हम लोग। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं शाह फैसल मस्जिद। और यहाँ पे ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और इंशाल्लाह मैं अपनी शादी की पिक्चर्स, वीडियोस, हाइलाइट्स वगैरह अपलोड करूँगी, क्योंकि व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं। तो अपनी शादी में कौन व्लॉगिंग करता है, मतलब कौन, तो वो तो मैंने बनाया नहीं, तो इस वजह से व्लॉग नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब मेरी शादी की वीडियो आएगी तो वो उसकी हाइलाइट्स मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पर जो है ना, हम शाह फैसल मस्जिद जा रहे हैं और इस्लामाबाद में एंटर होते ही ना मुझे यहाँ का व्यू इतना पसंद है, इतना सुकून मिलता है ना इस्लामाबाद में एंटर होते ही। इंशाल्लाह ड्रीम है कि हम लोग इस्लामाबाद में अपना घर बनाएं। और यहाँ पर जो है हम इस्लामाबाद शाह फैसल मस्जिद पहुँच गए हैं और ये मेरे हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं ड्राइवर के साथ। तो जब हम लोग शाह फैसल मस्जिद, जैसे ही हमने शाह फैसल मस्जिद देखी ना, ऐसा दिल को सुकून मिला। और जब हम यहाँ उतरे तो जो उस वक्त फीलिंग्स थी वो मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग्स थी। सामने खड़ी होती, पोजिंग शोजिंग कर रही थी पिक्चर्स के लिए, तो मैं आपको बताई थी कि मैं वो फीलिंग्स आपको बता ही नहीं सकती कि कितना सुकून था शाह फैसल मस्जिद में जाकर और ये सारा व्यू देख के। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं शाह फैसल मस्जिद के अंदर। मैंने देखा था कुछ लोग जूते लेके अंदर गए हुए थे, जो कि सख्त गुनाह है, मस्जिद के अंदर जूते नहीं लेके जाने चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता होता, और वैसे ही ख़ास तौर पर वो जो कुछ मांगने वाली होती हैं, तो वो जूते उतार के जो है ना वो नहीं जाते बाहर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। खैर, जो अगर आप में से भी कोई ऐसा करता है तो जूते बाहर उतार के मोबाइल में कैप्चर हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे ये व्यू आ रहा था जिससे सिर्फ रियल में था। और यहाँ पे अंशा मुझे बार बार तंग कर रही थी, मैं व्लॉग बना रही थी और अंशा जो है ना बार बार बीच में आके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और यहाँ पर ये लोग पिक्चर के लिए पोजिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन सनलाइट इतनी थी कि आंखें नहीं थी खुल पा रही उनकी। सो मैंने लगा ली थी सन ग्लासेस मेरे हस्बैंड ने और मैंने लगाई थी, और बहुत क्यूट लग रहे थे मेरे हस्बैंड ग्लासेस में, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मस्जिद अंदर से बंद थी कोविड की वजह से, और उस वक्त नमाज टाइम भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने बंद की हुई थी। तो यहाँ से मैं आपको बाहर से ही कैमरे से दिखा रही हूँ कि अंदर से कितनी बड़ी और कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। उसके बाद ही हम लोग अब आई थिंक वापस आने वाले थे। ये वीडियो हमें तो शाह फैसल मस्जिद गए हुए तकरीबन 2-3 वीक्स हो गया, और उसके बाद अब जाके मैं ये एडिट कर रही हूँ, तो मुझे अभी कुछ चीज़ें माइंड में नहीं है। सो अगर कोई गलती हो जाए तो माजरत। अच्छा, अब जा रहे हैं हम लोग मरी जा रहे हैं, और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यू थे ना। अच्छा, मेरे साथ जो है मेरी 2 सिस्टर इन लॉज, और जो कि अनीस की सिस्टर्स हैं, और मेरी अपनी 2 सिस्टर्स, हम सब गए थे। मेरी 2 सिस्टर्स और अनीस की 2 सिस्टर्स, वो भी आई हुई थी ना पिंडी। तो हमने कहा चलो घूमने चलते हैं कहीं पे, मरी चलते हैं। तो हम लोग मरी जा रहे हैं यहाँ पर, और रास्ते में इतने प्यारी प्यारी जगह थी, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे। कोई बहुत ओल्ड टाइप बना हुआ था, कोई मतलब दिल को सुकून मिलता था। और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं बनानी, मैंने ना इस मोमेंट को एंजॉय करना है, मैंने इस व्यू को एंजॉय करना है, मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनानी। तो खैर, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग गाड़ी में इतनी गप्पे मारते हुए जा रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे जैसे जो है हम लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, जैसे जैसे नए नए व्यूज़ आ रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे व्यूज़ आए थे। कहीं बहुत पहाड़ी नीचे, मतलब खाई होती है ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वर्ड्स में, आपको देख लें वीडियो में। ऐसे भी व्यूज़ आ रहे थे। तो मुझे ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मुझे एक ऊंचाई से बहुत डर लगता है और एक पानी से बहुत डर लगता है। तो मुझे ख्वाब भी कुछ इस तरह के ही आते हैं, तो मैं बहुत डरती हूँ ऐसे ऊंचाई से। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इमरान का गान जाएंगे, सवार जाएंगे, कलाम जाएंगे।
तो तब आपका क्या होगा, वहाँ के तो रास्ते भी ऐसे हैं वो मुझे डराते ही रहते हैं हर टाइम। सो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग जाएं वहाँ मरी जाएं, वो नथिया गली जाएं, लेकिन फिर हमने देखी स्नो दूर से, तो वो अंकल कह रहे थे ड्राइवर के ये जो है ना न्यू मरी में स्नो पड़ी है, तो हम लोगों ने अपना रास्ता जो है बदल लिया। तो हमने कहा कि हम लोग पहले जाएंगे न्यू मरी, जिसको पतरियाटा भी कहते हैं, तो हम लोग पहले वहाँ जा रहे हैं। वहाँ हमने देखा कि स्नो पड़ी थी, स्नो पड़ी हुई थी, पर मतलब हमारे जान से 1-2 दिन पहले वहाँ स्नोफॉल हुई थी। तो हमने कहा चलो पहले वहाँ चले जाते हैं, चलो स्नो ही देखनी है ना, स्नो देखने का शौक है ना, तो हम लोग पहले वहीं चले जाते हैं। तो हम लोग इस वक्त जा रहे हैं पतरियाटा न्यू मैरी। और उसके बाद जी यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, लेकिन आते हुए हमने सोचा था कि हम लोग नथिया गली जाएंगे। हमें अंकल ने बताया नहीं कि नथिया गली नहीं जा सकेंगे, इतने टाइम तक आपने आ जाना, इतने टाइम तक मेरे पास टाइम है, वो अंकल ने हमें बताया नहीं था, ड्राइवर अंकल ने। तो हम जो है वहाँ से 9 बजे वापस आए, तो हमने कहा चलो 1 घंटा जो है हम नथिया गली में गुजार लेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करके चले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ नहीं जा सके। सो अब प्लान बन रहा है फिर से, इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे तो फिर बनाऊंगी मैं प्रॉपर व्लॉग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नो गिरी हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्नो देखी इतने करीब से, और यकीन करें इतनी मज़े की स्नोफॉल हो रही थी ना, मतलब हो नहीं रही थी, पड़ी हुई थी। तो ये आपको रास्ते में भी मैं दिखाती हुई जा रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग नथिया गली की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि न्यू मरी में स्नो पड़ी है। और यहाँ पर जो हम लोग उतर के ना फिर एक रेस्टोरेंट में आ गए थे, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ का खाना मज़े का था, मतलब चिकन जो था इनका वो मज़े का था। और अब जी हम लोग, मैं और अनीस, हम लोग चेयर लिफ्ट पे बैठे, और चेयर लिफ्ट से जो है हम लोग ऊपर जा रहे थे। और ये चेयर लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। और यकीन करें जब हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच गए ना, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे सॉक्स भी पहने हुए थे, और लेकिन अनीस ने कहा था कि सही अपने पाँव कवर करके जाने हैं, लेकिन हम ना वो जो कुर्सा टाइप नहीं होता वो पहन के चले गए ना। तो वहाँ पे अच्छा, ये जो नीचे आदमी जा रहे हैं ना, ये माजूर था। तो मुझे ना उस बंदे को देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम सबको सही सलामत पैदा किया है, और अल्लाह पाक उस बंदे को भी शिफा दे और उसके लिए आसानियाँ करे, आमीन सुबह आमीन। वैसे न्यू मरी में बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन दुख रहेगा कि नथिया गली नहीं जा सके थे, लेकिन इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन चले जाएंगे। और पाँव जल रहे थे या ठंड लग रही थी कुछ समझ नहीं आ रही, पाँव सुन्न हो चुके थे ठंड से। अनीस, कैन यू कैप्चर दैट व्यू? मैं अगर आगे हुई ना और पीछे गिर गई फिर आपकी क्या है? वापस आते हुए ये बना लेना ना व्यू। क्या हो गया? अंधेरा हो जाना, फिर वो चीज़ नहीं है। यानी कि परसों काफी बर्फबारी हुई है। गुडनेस, और उम्मीद है कि आज भी बर्फबारी होगी रात को है, जैसे फिर बादल एंजॉय बन रहे हैं करें, ना। यहीं स्टे करें। यहाँ पे स्टे नहीं करना, स्टे करने का टाइम नहीं है। मरी नहीं जाना, आपने पतरियाटा से वापस जाना। नहीं, क्यों? तो यहाँ से जल्दी निकलना। स्नो हुई है यहाँ पे, देखिए ऐसा लगता है रुई गिरी हुई है। अनीस कितनी ठंड है। जब ये गिरती है ना तो ऐसे ही होता है जैसे रुई गिर रही है। देखिए अच्छा? कभी स्नो नहीं मैंने नहीं देखी। बिल्कुल बारीक जर्रे रुई के। अच्छा, स्नो, मुझे स्नो देखने का बहुत शौक है। कितना प्यारा व्यू लग रहा है अनीस, है ना? ये कितना प्यारा लग रहा है, मजे का, बहुत मजे का है यार। पाँव ऊपर रखें, अभी उधर जाके ना इसको उठा लें। अब मेरा मोबाइल आप ध्यान पकड़ से। लें। ये हम ऊपर पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और शुक्र है शॉप वाले ने फायर लगा के रखी हुई थी, बड़ा सुकून मिला था पाँव को, इतनी ठंड लग रही थी। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे मामू के घर पे हमारी दावत थी, तो ये उसका छोटा सा क्लिप है। मामू ने बहुत तैयारियां की थी, मामू मामी ने ये यहाँ पे शामी कबाब और फिश, और टेक्सला से ख़ास तौर पे वो हमारे लिए कबाब लेके आए थे।